एबीएम टाइम्स में आपको स्वागत है। सर आज सर कुछ अपने बारे में बताइए। कुछ बताने को कुछ नहीं है जी सबसे पहले तो हम लोग अपने को एक भारतीय नागरिक समझें जी तो इसलिए मैं एक भारत का नागरिक हमको समझ में आ रहा है जी और ये जब तक हम नहीं समझेंगे तो राष्ट्र एक कैसे रहेगा। जी तो भारतीयता आ जानी चाहिए। वैसे मेरा नाम राजीव शर्मा है जी और 50 साल से करीब मैं वकालत कर रहा हूँ। जी झारखंड हाईकोर्ट उच्च न्यायालय में सीनियर एडवोकेट हूँ। बस इतना ही छोटा सा परिचय है, लेकिन प्यार मोहब्बत से सबके साथ रहना चाहता हूँ, राष्ट्र के साथ रहना चाहता हूँ। जो आपकी ये बुक्स है जो ये इसका लोकार्पण आप कर रहे हैं विधि भारती के मंच से, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आज आपको कैसा लग रहा है? सबसे पहले इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती। जी पुस्तक तो लिखी जाती है, लेकिन कोई संस्था जी और वो भी विधि भारती परिषद ने इसको लोकार्पण के लिए अपने हाथ में लिया, ये इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है। ये बहुत गर्व की बात है। जी सर, जैसे कि अभी इसमें पाठकों को क्या ऐसी जानकारी मिलने वाली है जिससे इस पुस्तक को पढ़ेंगे वो? इस पुस्तक के द्वारा प्रयास यही किया गया है कि संविधान जो प्रत्येक नागरिक की उसमें प्रतिज्ञा है। संविधान शुरू होता है प्रतिज्ञाओं से, जी जिसको अंग्रेजी में प्रियम्बल बोलते हैं, हिंदी में उद्देशिका बोलते हैं, जी जो 10 लाइन की है शुरू में संविधान की, जी जिसमें कहा जाता है, पहली लाइन ऐसे है कि हम भारत के लोग जी अब आजाद जो हुए हैं, तो भारत को एक राष्ट्र बनाकर हम लोगों को रखना है, जिससे ये अखंड रहे और एकता इसकी बनी रहे। जी तो एकता और अखंडता के लिए प्रतिज्ञाएं जो हमारे हर नागरिक ने की है संविधान में, जी इसको हर नागरिक तक पहुंचाना है। जी इसके लिए बहुत ज्यादा हर नागरिक को बहुत पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। जी और अखंड भारत और एक भारत तभी बना रहेगा जब प्यार और सेवा और राष्ट्र की भावना से बच्चे तैयार होंगे। जी बच्चे जब तक तैयार नहीं होंगे राष्ट्र की भावना से और भाईचारा के साथ, जी तभी तो राष्ट्र के लिए जब तक बच्चे तैयार ना हो, ऐसी ही मनसा अंबेडकर जी की थी। जी जब आजादी के बाद, और आजादी मिली बड़ी मुश्किल से, वो मिली देशभक्ति के कारण। जी क्योंकि भारत का इतिहास बता रहा है कि टुकड़ों में बटा रहा भारत। जी माँ भारती टुकड़ों में बटी रही, हम लोग एक होकर बहुत कम रहे, ऐसा इतिहास बताता है। और बाहर से आके लोग हम लोग पर शासन किए, जी तो देशभक्ति की कुछ ऐसी लहर आई जी जो कभी नहीं आई थी इस कदर, जो महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस वगैरह सब लोग थे। जी तो वो लहर इस कदर आई कि हमें हजार जातियों का जो भारत है, वो जातिवाद खत्म हो गया, जी वो धर्म खत्म हो गए, जो कई धर्मों के लोग भी हैं इसमें, जी जी और सब हम लोग एक हो गए। जी अंग्रेज का डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खत्म हो गया जी हम लोगों की उस देशभक्ति के कारण। जी जी तो देशभक्ति ने एकता लाई और उसके बाद आजादी मिली। आजादी मिलने के बाद फिर संविधान बना, और इसलिए संविधान बनाने वालों के सामने सबसे बड़ी यही समस्या थी कि बड़ी मुश्किल से जो देश बटा हुआ था, जिसको एक राष्ट्र में पिरोया गया, जी वो एक राष्ट्र की अखंडता और एकता वो कायम तभी रहेगी जब हम प्रतिज्ञाओं से तैयार होंगे। इसलिए संविधान में शुरू में प्रतिज्ञाएं हम भारत के लोग करते हैं। जी तो वहां पर हम भारत के लोग हैं, और जब तक हम भारतीय शुरू से अंत तक नहीं रहेंगे, जी जो अंबेडकर ने कहा कि वी आर इंडियन फर्स्ट एंड लास्ट, जी तो हर आदमी, हर नागरिक एक भारतीय होना होगा। उसको भारतीय होने के लिए वो बचपन से उसको तैयारी उसी तरह से हो कि हर नागरिक भारतीय हो जाए और हर परिवार भारतीय हो जाए, और प्रेम और सेवा के साथ राष्ट्र की सेवा, एक जैसे फौजी करता है वैसे ही एक नागरिक फौजी के रूप में हम लोग भी तैयार हों राष्ट्र के लिए। यही हमारा संविधान है। सर, पाठकों म्यूजिक से संविधान की बात कर रहे हैं आप, उसके बारे में सर कुछ बताइए। ऐसा है कि हम लोगों की जो प्रतिज्ञाओं से शुरू होता है संविधान जी और प्रतिज्ञा वो 10 लाइन की है जी उसके लिए बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत सरल है। और प्यार और सेवा की बात के साथ हम तैयार हों, इसी के लिए प्रतिज्ञा है। जी प्यार और सेवा
ये भावना है। तो इसलिए उसमें म्यूजिक हमको दिखने लग गया। अच्छा। क्योंकि जहाँ प्यार और सेवा की बात हो जी। तो वहां तो म्यूजिक अपने आप चलाएगा। जी। तो इसलिए जो प्रियम्बल है वो आप लोगों के आशीर्वाद से वो मेरे वीडियो निकली है जी। और वो म्यूजिक में है। जी। मैं उसको गाया भी हूँ जी। और वो झारखंड उच्च न्यायालय के वेबसाइट पर भी आ गया है। जी। और उसके अलावा भी कई और वीडियो हैं म्यूजिक में जिसके माध्यम से संविधान की बातें हम लोग कर रहे हैं। किसी एक म्यूजिक वीडियो का टाइटल आप बताएंगे? किसी एक म्यूजिक वीडियो का टाइटल जनता को बताएंगे? एक तो प्रियम्बल टाइटल है उसका, प्रियम्बल सॉन्ग जी। यानी उद्देशिका गीत जी। जो संविधान का, जी। जी। वो हूबहू 10 लाइन जो है वही गाया गया है। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन को लोरी में उतार दिया है। आप लोगों के आशीर्वाद से, ये मेरी नहीं कोई प्रेरणा काम कर रही है। जी। 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 तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल लोरी भी तैयार हुई है जो वीडियो में है और जो मेरी पुस्तक में भी आई है। ठीक है सर, के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? पाठकों के लिए सबसे बड़ा संदेश यही है कि हम लोग सब मिलजुल कर एक राष्ट्र और संविधान के अनुसार सामाजिक लोकतंत्र आना है। तो सामाजिक लोकतंत्र आने के लिए राष्ट्र की भावना आवे हम लोगों में और सामाजिक हो जाएं हम। और सामाजिक मतलब दूसरे के दर्द के साथ हो जाए, दूसरे के दुख को समझें जी। और जब हम कर्तव्यनिष्ठ हो जाएंगे तो वो सुख दुख आपस में जब बांटने लग जाएंगे तो यही सामाजिक लोकतंत्र है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मिलजुल के रहो और प्यार करो। एक चीज यही जो रहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। और एक लाइन और बोलना चाहते हैं, हम लाए हैं तूफान से जी कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। यही संविधान है, यही हमारी प्रतिज्ञाएं हैं और यही ये पुस्तक है। धन्यवाद सर, थैंक यू।